देश के दुश्मनों से डटकर लड़े लेकिन अपने ही देश के भीतर सरकारी कार्यालयों के चक्कर और दलालों से परेशान है पूर्व वायुसेना अधिकारी जयनगर मधुबनी। कहावत है कि दुश्मनों से लड़ने का साहस तो आप कर लेंगे लेकिन नीच की नीचता का सामना कैसे करेंगे। कुछ इसी तरह की आप बीती है सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी सूर्यनाथ यादव की। उन्होंने भारत के शत्रुओं से तो डटकर सामना किए लेकिन अपने ही देश के सरकारी विभागों के कर्मियों और दलालों की उदासीनता, अकर्मण्यता और नीचता से परेशान हैं। वे भारतीय वायुसेना के बाद बिहार सरकार के वायरलेस विभाग में बक्सर, औरंगाबाद, भागलपुर इत्यादि जिलों में सेवा कर चुके हैं और आज असामाजिक तत्व और दलाल उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके निजी जमीन में घेराबंदी का गेट तोड़कर पोल गाड़ दिया गया और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्रक्रिया पूरी कर हटा नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर टालने का काम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जब उनके परिजन बिजली विभाग के एसडीओ वरुण कुमार के पास अपनी समस्या लेकर गए तो उन्होंने टालने वाला उत्तर दिया कि पोल गाड़ने का काम निजी एजेंसी को दिया गया है, उससे संपर्क करें। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बुढ़ापे और अस्वस्थ शरीर के साथ वे कहां और किस किस कार्यालयों का कब तक चक्कर काटते रहें। संजय तिवारी के साथ सुरेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जब जब भारत राष्ट्र के विरुद्ध कोई दुश्मन दुस्साहस करने का सोचा भी ऐसे शत्रुओं के विरुद्ध तो वे जान की बाजी लगाकर सर्वस्व न्यौछावर कर लड़ने को उत्सुक रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब चैन से अपने घर में बुढ़ापे गुजारेंगे, लेकिन देश के दीमकों ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्हें अपनी परेशानी मीडिया में और आम लोगों के बीच सार्वजनिक करना पड़ रहा है। मामला दरअसल यह है कि सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी सूर्यनाथ यादव अपने गांव कमलाबड़ी के नजदीकी शहर जयनगर में जमीन लेकर घर बनाकर रहने का अरमान पाले और मधुबनी जिला के जयनगर में अनुमंडल कार्यालय से पश्चिम आबाद हो रहे नए मोहल्ले में कुछ गज का प्लॉट लेकर घेराबंदी करवाकर अपने पुत्र जो स्वयं सरकारी सेवा में हैं, उनके पास रह रहे थे और बड़े अरमान से घर बनाने का सपना लेकर जयनगर आए। लेकिन वे पिछले 6 महीने से घर बनाने की बजाय सरकारी कार्यालयों के चक्कर और नीच प्रवृत्ति के दलालों से परेशान हैं। वैसे वे केवल 6 महीने से ही चक्कर नहीं काट रहे हैं, बल्कि 1.5 वर्ष पूर्व सितंबर 2023 में पोल गाड़े जाने के बाद ही पहली बार आवेदन दिए थे। लेकिन घर बनाने की आवश्यकता होने पर पिछले कुछ महीने से वे हमेशा सरकारी कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला और समाधान करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। उनकी अनुपस्थिति में बिजली विभाग के कर्मियों ने उनके घेरे हुए जमीन का दरवाजा तोड़कर निजी जमीन के भीतर बिजली का पोल गाड़ दिया था, जबकि फोटो और वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि सड़क किनारे पोल गाड़ने के लिए पर्याप्त जमीन है। उन्हें जब निजी जमीन में पोल गाड़े जाने का पता चला तो वे कुछ दिनों बाद अपने जमीन पर आए और पता लगाया तो पता चला कि बिजली विभाग से जुड़े लोग सड़क किनारे ही पोल गाड़ रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों और दलालों ने अपने प्रभाव और दबंग भाषा का प्रयोग करते हुए बिजली विभाग के कर्मियों से उनके निजी जमीन का गेट तुड़वाकर घेरे के भीतर पोल लगवा दिया और अब वही असामाजिक लोग दलालों के माध्यम से पोल हटवाने के नाम पर पूर्व वायुसेना अधिकारी से 50,000 रुपये की फिरौती मांग रहे हैं। इस सब घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद जब उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी को घर बनाने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने दिसंबर 2024 में जयनगर विद्युत मंडल के विद्युत सहायक अभियंता को आवेदन देकर पोल स्थानांतरित करने का आवेदन दिया। लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष मार्च 2025 में साझा की। इस संबंध में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने आवेदन पत्र की मांग की और आवेदन पत्र भेजे जाने पर मार्च तक इंतजार करने को कहा। बिजली विभाग के एसडीओ वरुण कुमार ने भी समस्या समाधान पर हामी भरी, लेकिन अप्रैल आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूर्व वायुसेना अधिकारी सूर्यनाथ यादव कहते हैं कि मैं बीमार हूं और पिछले 6 महीने से सरकारी कार्यालय का चक्कर काट रहा हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या इसी अरमान से देश सेवा किया कि बुढ़ापे में मुझे अपने ही देश के सरकारी विभागों में चक्कर काटते काटते और दलालों को पैसा देकर अपना जायज काम करवाना पड़ेगा। अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि मामला क्या है। आपके पीछे जो बिजली पोल खड़ी है, क्या है मामला? आज से 5 साल पहले मैं ये ज़मीन खरीदा था। मेरा नाम सूर्यनाथ यादव, रिटायर्ड एक्स और रिटायर्ड वायरलेस बाबू, बिहार सरकार जिला ऑपरेटर। मैं 24 साल कार्यरत रहा। औरंगाबाद, बक्सर, भागलपुर, वहाँ से भी मैंने अतिक्रमण संबंधी मैंने लेटर लिखा। किसी विभाग का जिसके अंदर है वो किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। अब मैं यही बोलता हूँ कि बुढ़ापा में सोचा कि यहाँ शांति से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन यहाँ शांति क्या हो गया, वो भाग दौड़ कर के मेरा अभी इस स्थिति में मैं बीमार हूँ।
फिर भी ये विभाग जो है, जिसका ये बिजली विभाग है, ये उसको दिमाग नहीं था कि किसी के पर्सनल ज़मीन में ये गाड़ दे। हैं, हमको उस विभाग से अनुरोध है कि इस पोल को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दे, ताकि मैं यहाँ पर मकान बना सकूँ। यहाँ जो है आपके पीछे पोल के बगल में टूटा हुआ ईंटा बिखरा हुआ है। यहाँ लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि पूर्व में यहाँ गेट था, क्या है, सही है ये? क्या सही बात है, ये पहले गेट था, ये गेट को भी तोड़ दिया है। यहाँ 5000 ईंटा उठा के ले गया है। ये जो बिजली विभाग के द्वारा जो पोल गाड़ा गया है, तो आपको जानकारी दिया गया था या नहीं दिया गया था, या किसी के द्वारा जबरन जो है इसको पोल को गड़वा दिया गया है? नहीं दिया गया था, विभाग के द्वारा आपको जानकारी नहीं दिया गया? नहीं, विभाग के द्वारा नहीं दिया था। आवेदन विभाग को, संबंधित विभाग को दिए हैं या नहीं दिए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? 4 एप्लीकेशन दिए हैं विभाग को, जो साक्ष्य आप लोगों के पास भेज दिया हूँ। अभी तक जो है बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। क्या लगता है आपको कि आपसी द्वेष भावना से यह गड़वा दिया गया है या बिजली विभाग की लापरवाही है? अभी द्वेष तो मैं तो सैनिक रहा हूँ, मेरे तो किसी से द्वेष भावना था ही नहीं, दुश्मनी किसी से था ही नहीं। मैं सोचा बाजार में शांति से बुढ़ापा में ज़िंदगी काटूंगा। अभी बीमार भी हूँ, इस स्थिति में मुझे भाग दौड़ करके आना जाना कर करके मैं पूरे परेशान हूँ 5 साल से। चलिए, धन्यवाद। चलिए सर, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम दिखाते हैं सबसे तेज खबर, क्योंकि हमारी है सब पे नजर, सबकी खबर। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव।